हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको साधु और राजा के बीच की एक कहानी बताने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे कठिन कठिन शब्दों का संग्रह है। उसको मैं लिखना भी सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है प्रसन्नता। क्या लिखा है? प्रसन्नता। देखिए, न संयुक्त है तो न पे जोर लगेगा। प्रसन्नता कैसे लिखेंगे? प में पदेन्द्र की मात्रा, स आधा न फिर पूरा न, ठीक है, और त अकारता, ऐसे प्रसन्नता। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा सर्वोपरि। क्या लिखा है? सर्वोपरि। तो स व में ओ की मात्रा और इसके ऊपर रेफ की मात्रा लगा, ठीक ना। सर्वोपरि, सर्वोपरि। तो दोस्तों, इस तरीके का बहुत सारा शब्द आपको आगे मिलने वाला है। जो कठिन कठिन शब्द मिलेगा उसको मैं लिखना भी सिखाऊंगा, और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक एक शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से करना सिखाऊंगा। और इस कहानी को लास्ट तक यदि आप देखते हैं, शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से दोस्तों, तो आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, क्योंकि यह एक मोरल स्टोरी है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है साधु और राजा। यह कहानी दोस्तों साधु और राजा की है। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। एक एक शब्द को खूब आराम से आपको देखना है कि कौन से शब्द का प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जैसे बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। वह प्रजा का हितैषी था। क्या था? वो प्रजा का हितैषी था। दोस्तों, यहाँ पे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, तीन ठो स होता है। तीनों का उच्चारण स के रूप में होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हितैषी। देखिए, हितैषी ये मूर्धन्य श लगा है, ठीक है। तो छोटे छोटे चीज़ों पे आपको खूब ध्यान से समझना है कि कौन से शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों आपका हिंदी बहुत अच्छे से मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। आप बढ़िया से जो भी शब्द को प्रोनाउंस करेंगे, कहीं पर भी लिखने की बात आए, पढ़ने की बात है, तो आप शुद्ध रूप से उसको प्रोनाउंस कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। प्रजा का जो हित था उसके लिए सर्वोपरि था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी न हो। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी न हो। सभी सुख चैन का जीवन बसर करें। सभी सुख चैन का जीवन बसर करें। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उस राजा के शासन में जो प्रजा थी उस राज्य की, वो बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। राजा प्रायः वेश बदलकर राज्य भ्रमण, राजा जो थे प्रायः वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता, और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता। यदि उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है, यदि उसे पता चलता कि प्रजा
किसी प्रकार के कष्ट में है तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता, तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता। एक बार वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। एक बार वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। और क्या हुआ? रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ एक कुटिया बनी हुई है। उसने देखा कि वहाँ एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लग आई थी। राजा को भूख लग आई थी। उसने सोचा यहाँ अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा। वो क्या किया कि अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। और कुटिया में प्रवेश किया। एक कुटिया था, उसी में प्रवेश किया। वह एक साधु की कुटिया थी। वह किसकी कुटिया थी? एक साधु की कुटिया थी। गेरुए वस्त्र धारण किए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। गेरुए वस्त्र धारण किए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और वे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। राजा देखे कि उस स्थान का वातावरण जो है बहुत ही सुंदर है। जहाँ पे एक साधु जो थे अपने मतलब कि वहाँ पे आसन धारण किए थे। पेड़ पौधे हरे भरे हैं जिनमें फूल और फल लदे हुए हैं। पेड़ पौधे जो है हरे भरे हैं जिनमें फूल और फल लदे हुए हैं। पंछी उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। पंछी जो है उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। राजा ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ पे दोस्तों लिखा उन्मुक्त। देखिए उ आधा न और म में उ की मात्रा, फिर आधा क और त, ऐसे उन्मुक्त। ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा प्रणाम। प्रणाम यानी प में पदेन्द्र की मात्रा, न और म, ऐसे प्रणाम। ठीक है। तो वहाँ पे जो पंछी थे उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे थे, किसी के बंधन में नहीं थे। राजा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह साधु के पास गया। वो जो राजा था वो साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उन्हें प्रणाम करके उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहट पाकर आंखें खोली। साधु को आहट लगा कि कोई आया है। आंखें खोली और अपने
सामने एक नौजवान को पाया। वह देखे कि उनके सामने एक नौजवान व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ है। उसके मुख का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। उसके मुख का तेज देखकर ही समझ गए साधु कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी। खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने कभी उतने मीठे फल नहीं खाए थे। राजा ने कभी उतने मीठे फल नहीं खाए थे। उसके चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए। इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है? इस फल के इतने मीठे होने का कारण क्या है? साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है। इस राज्य का जो राजा है वह अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है। यहाँ पे लिखा दोस्तों न्यायप्रिय, आधा न या ऐसे न्याय प्रिय, प मेरी पदेन रखी मात्रा, छोटी की मात्रा यहाँ पे प्रिय, ठीक है, न्याय प्रिय। उसके बाद लिखा है दोस्तों अत्यंत, देखिए अत्यंत, आधा त यंत, ऐसे अत्यंत। तो इस राज्य का जो राजा है अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए ये फल इतने मीठे हैं। जब तक वह अपनी प्रजा का हितैषी रहेगा, दीन दुखियों का सहायक रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। राजा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वह लौटा तो उसने निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक मिल गए जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसमें प्रजा पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जब वह वापस लौटा तो प्रजा पे जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दिए। अब वह अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा। अब वह अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। कुछ दिनों बाद राजा जो था जंगल में उसी साधु के कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहाँ का वातावरण भिन्न है। इस बार उसने देखा कि वहाँ का जो वातावरण है भिन्न है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं,
फल सड़ चुके हैं। ये देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। इस बार जो फल था उसका स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा बाद पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कड़वाहट बस गई है। इसलिए इन फलों का स्वाद कड़वा है। इसलिए इन फलों का स्वाद जो है कड़वा है। अब देखिए क्या होता है उसके बाद। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य लौट आया। उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदलते ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई। इस कहानी से सीख क्या मिलती है दोस्तों? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा। यदि हम किसी को कड़वाहट देंगे तो बदले में हमारे जीवन में भी कड़वाहट घुल जाएगी। इसलिए हमेशा सबका भला करें। हाँ दोस्तों, हमेशा सबका भला करें ताकि अपने जीवन में भी भला होते रहे और आप भी आगे बढ़ते रहें। दूसरों के साथ में बुरा करेंगे, दूसरों के साथ में बुरा सोचेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा ही। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो समय समय से मिलते रहेगा। नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।